अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो ये हमारी क्लास 19 है जो कि हम एक क्लासिक एक्सटीरियर विला स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें हम मॉडलिंग, टेक्सचरिंग एंड लाइटिंग को कवर करेंगे। देन हम उसका फाइनल रेंडर करेंगे, देन पोस्ट प्रोडक्शन करेंगे एंड देन हम लूमियन में एक एनिमेशन भी करेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप 3D मैक्स, कोरोना, वीरे, स्केचअप, ऑटोकैड, D5 रेंडर एंड लूमियन सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सो लास्ट वाली वीडियो में हमने कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाना सीखा था और हमने पार्किंग के ऊपर वर्क किया था। दैन हमने एक डिज़ाइन ये बनाया था एंड देन हमने कुछ रेलिंग क्रिएट की थी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाउंड्री वॉल के ऊपर है कि हम किस तरह की बाउंड्री वॉल डिज़ाइन करेंगे। डेफिनेटली हम क्लासिक बाउंड्री वॉल ही डिज़ाइन करेंगे, लेकिन इतना हैवी डिज़ाइन क्रिएट नहीं करेंगे। सो ये जो 4-5 क्लासेस थी हमारी लैंडस्केपिंग के ऊपर थी, तो ये वीडियो भी हमारी लैंडस्केपिंग के ऊपर ही रहेगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें और साथ प्रैक्टिस ज़रूर किया करें ताकि आपकी इम्प्रूवमेंट रहे, आपका जो मॉडलिंग कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन किस तरह का रहने वाला है, थोड़ा सा मैं उसका आइडिया आपको दे देता हूँ। सबसे पहले तो हम यही डिज़ाइन का जो कॉलम है, इसी डिज़ाइन का कॉलम डिज़ाइन करेंगे, लेकिन उसमें हम जो है वो ग्रूव देंगे। डेफिनेटली हम यहाँ पे भी ग्रूव देंगे, लेकिन वो आप सबको पता है कि ग्रूव किस तरह देने हैं, तो आपने अभी तक कर लिया होगा। यहाँ अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो वो अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है। सो मैं यहाँ पे ग्रूव दूंगा, तो इस कॉलम के ऊपर हम ग्रूव देंगे। देन ये डिज़ाइन जो है ये हमारा डाउन रहेगा जैसे एज इट इज़ यहाँ पे है, लेकिन जस्ट फ्रंट वॉल पे रहेगा। बैक साइड एंड जो हमारी राइट एंड लेफ्ट साइड पे बाउंड्री वॉल रहेगी उसमें नहीं रहेगा। सो हम चलते हैं अपनी लैंडस्केप वाली फ़ाइल पे। ये मैं लैंडस्केप वाली फ़ाइल पे आ गया हूँ। यहाँ पे टॉप पे चले जाते हैं और सबसे पहले कॉलम के लिए मैं एक रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। ये हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। अब इसका साइज़ जो है वो चेंज कर देते हैं हम। 1.5 फीट कर देता हूँ मैं एंड देन 1.5 फीट। अब आई थिंक सो ये कम है तो हम 2 फीट कर देते हैं और ये भी 2 फीट कर देते हैं। तो 2 फीट इज़ इनफ, यानी 2 फीट हमारे पास काफ़ी है। टॉप पे चले जाते हैं और ये हमारे पास यहाँ तक जो है वो मेन गेट आएगा, यानी मेन डोर आएगा, एंट्रेंस आएगी। तो इसको हम थोड़ा सा लग्जरी टाइप डिज़ाइन करेंगे, इसको हम बाद में डिज़ाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज जस्ट हम अपनी जो बाउंड्री वॉल है उसी को डिज़ाइन करेंगे। सो अब मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल जो है वो बना लिया है और रेक्टेंगल बनाने के बाद जो उसका मैंने साइज़ रखा है वो 1x1 रखा है। देन अब आप इसके ऊपर स्वीप प्रोफाइल भी यूज़ कर सकते हैं और बेवल प्रोफाइल भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप स्वीप प्रोफाइल यूज़ करें या बेवल प्रोफाइल यूज़ करें। सो यहाँ पे मैं मॉडिफायर लिस्ट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं बेवल प्रोफाइल इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक, बेवल प्रोफाइल अप्लाई करने के बाद सिंपल इज़ दैट आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, इम्प्रूव्ड एंड क्लासिक। सो आपने क्लासिक को सिलेक्ट करना है एंड देन पिक प्रोफाइल करनी है और यहाँ से प्रोफाइल को पिक कर लेना। प्रोफाइल को पिक करने के बाद सिंपल आपने एरो वाले बटन पे जाना है और यहाँ से प्रोफाइल गिज़्मो करना है एंड देन आपने इसको रोटेट कर लेना है अकॉर्डिंग अपनी जो आपकी शेप है वो शेप हासिल करने के लिए, वो शेप लेने के लिए। कुछ इस तरह की ये शेप हमारे पास आई है। अब इसको मुझे जो है वो सबसे पहले मिरर करना है यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये वाला हिस्सा टॉप पे चाहिए और वो वाला हिस्सा बॉटम में चाहिए। सो यहाँ पे मैं इसको मिरर कर लेता हूँ। Z एक्सिस पे ये मिरर नहीं होगा, इसको हम जो है वो रोटेट कर लेंगे। सो ये मैंने रोटेट कर लिया। रोटेट करने के बाद अब सिंपल इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे लाने के बाद इसको हम डाउन में कर देते हैं कुछ इस तरह से, क्योंकि हमारा डिज़ाइन यहाँ पे रहेगा। ये हमारे पास जो बाउंड्री वॉल रहेगी थोड़ी सी इसके साथ अटैच रहेगी। ठीक है, इसको हम ऊपर भी रख सकते हैं क्योंकि बाहर की तरफ हमारा जो है वो रोड आना है। सो यहाँ पे कुछ इस तरह इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे हमारा ये जो डिज़ाइन है ये कुछ इस तरह का रहेगा और डाउन में अब हमारे पास जो बाहर रोड वगैरह बनेगा वो बनेगा। सो अब हमने इसकी हाइट को सबसे पहले डिफ़ाइन करना है। तो हाइट हम जो बाउंड्री वॉल की रखेंगे वो 5 फीट से 6 फीट रखेंगे। सो यहाँ पे मैं इसकी हाइट को कर देता हूँ 6 फीट। अगर हम करते हैं तो ऑलरेडी 6 फीट है, ओके फाइन। और यहाँ पे कॉलम 6 फीट रहेगा और हमारी वॉल जो है वो 5 फीट रहेगी। सो ये हमारे पास वॉल रहेगी हमारी। अब हमने कॉलम हमारे पास आ चुका है और जो वॉल है वो भी आ चुकी है। सो वॉल को मैं जो है वो 9 इंचज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर हम अपने बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और 9 इंचज़ के बजाय हम 1 फीट रखेंगे, 1 फीट एंड ये हमारे पास 1 फीट रहेगी कुछ इस तरह से। 1 फीट बहुत ज़्यादा है, 9 इंचज़ हम करेंगे। 9 इंचज़ इज़ इनफ
एंड हाइट, जो इसकी हाइट रहेगी वो हम रखेंगे अराउंड 6 फीट एक की रखेंगे हम, 6 फीट कम है। यहाँ पे इसके ऊपर बेसिकली हमने एक अप्लाई करनी है जो हमारे पास ग्रिल होती है वो वाली। तो ग्रिल मैंने यहाँ पे डाउनलोड की हुई है, आपने भी डाउनलोड कर लेनी है, 3D स्काई से मिल जाती है इजीली। सो कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमारे पास है। ये हमारे पास ग्रिल है, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और कुछ ये वाला। अब इसके अकॉर्डिंग ही हमने जो है वो साइज़ इसका रखना है। सो ये हम कर लेते हैं 10 फीट, ये तो 5 फीट रहेगा, एंड ये हमारे पास रहेगा अराउंड 12 फीट अगर हम करते हैं। हाँ ठीक है, 12 फीट हमारे पास सही है, और इसको मैं इसके साथ मैच करा दूँ। सो अब जो हमारी ग्रिल है वो आर्क में है। सो हम अपने बॉक्स को आर्क में काटेंगे, आर्क की शेप देंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले बॉक्स को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करना है, और यहाँ पे एजेस ले लेने हैं। एज लेने के बाद हमने ये दोनों एज सेलेक्ट कर लेने हैं और यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट ये वाली वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, कुछ इस तरह से, यहाँ तक हमारी कर्व रहेगी। और अब हमने इसके ऊपर कर्व बनानी है, तो हम आर्क को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेकर कुछ यहाँ तक हमारी आर्क रहेगी, कुछ इस तरह। इतनी हमें काफ़ी है, इनफ है। और इसके बाद अब हमने एक लाइन लेनी है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास लाइन आ गई। और एक लाइन हम नीचे से लेंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर ग्रूव भी बनाने हैं। सो वो लाइन हम यहाँ पे लगा देंगे, कुछ इस तरह की। अब हमें इसके जो हमने रेंडर व्यू पोर्ट है इसको ऑफ़ करना है। इसके भी रेंडर व्यू पोर्ट में जाके इन दोनों को अनचेक करना है, और यहाँ पे जाके इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है जो हमने आर्क बनाई हुई थी। अब दोनों के वर्टिसेस को हमने सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जाके हमने इसको वेल्ड कर देना है। वेल्ड करने के बाद सिंपल इज़ दैट आपने यहाँ पे इंटरपोलेशन में जाना है, जो कि डाउन में रहेगी, और यहाँ पे आपने अडप्टिव है ऑलरेडी, सो अडप्टिव रहेगा। अगर आपका ऑप्टिमाइज है तो आपने अडप्टिव कर लेना है। सो ये काम होने के बाद अब आपने यहाँ पे एक्सट्रूड कर लेना है। सो यहाँ पे एक्सट्रूड रहेगा, और कुछ आपने एक्सट्रूशन दे देनी है। इसके बाद ये हमारे पास वॉल है, ये हमारे पास लाइन है। तो इनके वर्टिसेस को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ये मैंने वर्टिसेस को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे इसको कॉर्नर करेंगे, और देन हम इसकी वैल्यू को 2 इंचेस करेंगे, 2 इंचेस, एंड इसको भी हम 2 इंचेस करेंगे, ताकि हमारा जो ग्रूव रहेंगे वो थोड़े से बड़े दिखें। अब इसको हम कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेंगे यहाँ पे, और ये हमारे पास कुछ इस तरह का रहेगा। अब हमने 9 इंचेस के ऊपर हर ग्रूव हमारा रहेगा। सो यहाँ पे मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ सबसे पहले, और इसको मैं यहाँ पे 9 इंचेस इसकी हाइट दे देता हूँ। सो हमारी ये 9 इंचेस हाइट रहेगी, और इसको मैं यहाँ पे जो है वो फिक्स कर दूँगा कुछ यहाँ पे। अब हमने ये वाली लाइन जो है हमारी, ये हमारा कुछ यहाँ पे फिक्स रहेगा। अब हमें इसको यहाँ पे रखना है, और हमने यहाँ पे कॉपी करना है मल्टीपल कॉपीज़। तो उसके लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करें इसके सेंटर में, और यहाँ पे आप इसको लॉक करें, और देन आप शिफ्ट प्रेस रखेंगे। आपने लॉक किया हुआ है तो यहाँ से आपने लेना है डाउन साइड से, और शिफ्ट प्रेस रखेंगे तो यहाँ पे आप रखेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली साइजेबल आपको मिलेगा, और यहाँ से आप इसकी कॉपी कर देंगे। इनफ है यहाँ तक। अब हमारे पास ये रहा, और इसको अब हम यहाँ पे कर लेंगे कुछ इस तरह से, और बॉक्स को हम सिलेक्ट करेंगे, देन कंपाउंड ऑब्जेक्ट, एंड देन प्रोबुलियन, एंड देन स्टार्ट पिकिंग। ओके, इसको भी हम कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, एंड कुछ इस तरह से। सो ये हमारे पास डिज़ाइन आ गया एक, और इसके ऊपर हम ग्रिल को जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इसके बाद हमारे पास कॉलम रहेगा, फ्रंट में हम चले इनको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और हमारे पास ग्रिल कहाँ पे है, वेयर इज़ द ग्रिल, ये रही हमारे पास ग्रिल, और इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँगा, टॉप करेंगे हम, और यहाँ पे इसको मैं ले आऊँगा कुछ यहाँ पे। ओके फाइन, अब हम लेफ़्ट करते हैं। सो ये डिज़ाइन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे मूव करते हैं कुछ इस तरह से। सो अब हमें कॉलम जो है उसकी हाइट ज़्यादा रखनी है, तो यहाँ पे कॉलम को मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ,
और यहाँ पे अपने कॉलम को थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, कुछ इस तरह। इतना इनफ है, इतना काफ़ी है। अब हमने कॉलम में मुझे ग्रूव चाहिए, सो कॉलम में भी मैं ग्रूव बना लूँगा। उसके लिए सिंपल इज़ दैट, आपने सबसे पहले एक लाइन लेनी है। यहाँ पे हम चलते हैं और आप लाइन भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ जो दूसरा मेथड है वो ये है कि फ्रंट पे चले, लेफ़्ट पे चले जाएं आप और इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली आपने कर लिया है। यहाँ पे एजेस पे जाएं और यहाँ पे एज ले लें, ठीक है। एज लेने के बाद अब आपने इसको कनेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपने इसके एजेस ले लेने हैं। हमें कितने एज चाहिए, अपने हिसाब से हम एजेस को काउंट कर लेंगे जो हमारे साथ यहाँ पे मैच रहे। अब मैंने इनको यहाँ पे मैच कर लेना है, कुछ इस तरह से हम इसके साथ मैच करेंगे, इसको इसके साथ मैच करेंगे, देन इसके साथ, देन इसके साथ, देन इसके साथ मैच रहेगा एंड देन ये वाला इसके साथ मैच रहेगा। और एक हम अगर ऊपर भी ले सकते हैं तो हम कर लेंगे, बल्कि ये यहाँ पे नहीं रहेगा, सॉरी ये हमारा यहाँ पे रहेगा। डिस्टेंस हमने सेम रखना है, तो डिस्टेंस सेम करने के लिए यहाँ पे हम जाएंगे बॉक्स में और इन दोनों का डिस्टेंस सबसे पहले हम चेक करेंगे। ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ये डिस्टेंस हम ऊपर टॉप पे रखेंगे और इस कॉलम को हम थोड़ा सा ग्रूव को नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं और इसको हम ग्रूव को थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। अब आपने सारे एजेस जो है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्ट है, हम लेफ़्ट रखेंगे और यहाँ पे हम इसको जो है वो कर देंगे चैम्फर। अब चैम्फर हमारा सेंटर में होना चाहिए था, सो चलो बाद में हम देख लेंगे। और इसको हम यहाँ पे ट्राई कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से टॉप कर लेंगे। अब आपने सिंपल इन दोनों को सिलेक्ट करना है और इसकी सीध में इसको कर देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेंथी नहीं है, बस यूं ही समझ लें कि लेंथी ही है, कुछ इस तरह से। इसको आप सिलेक्ट रखें, इसको सिलेक्ट रखें, एक ही बार हम जो है वो सारी चीज़ों को मूव कर लेंगे अकॉर्डिंग अपने डिज़ाइन। ये आप डाउन वाले को सिलेक्ट रख लें, इसको एंड इसको। अब आप इसको मूव कर दें यहाँ, कुछ इस तरह से। F4 प्रेस करें और देन अब आपने यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर लेना, इसको सिलेक्ट करें, देन इसको सिलेक्ट करें, देन आप इसको सिलेक्ट करें, इसको भी सिलेक्ट कर लें। सो ये सिलेक्टेड एंड अब आपने इसको कर देना है एक्सट्रूड। एक्सट्रूशन आपने जो है वो माइनस की तरफ करनी है, अभी कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, ठीक है। इसको सबसे पहले आप यहाँ पे लोकल नॉर्मल करें एंड देन इनसाइड आप यहाँ पे कर दें, कुछ इस तरह से। सो इनफ, ओके। अब ये हमारे पास जो है वो ग्रूव बन के आ चुके हैं। कुछ इस तरह से भी आप ग्रूव बना सकते हैं। ये हमारे पास कॉलम हो गया, लेफ़्ट हम करते हैं। सो कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमारा रहेगा, सिंपल डिज़ाइन है, कोई इतनी बड़ी मुश्किल वाली जो है वो बात नहीं है। सो सिंपल हमने रखा है ताकि प्रॉब्लम ना रहे। इन साइड भी अगर हमने यही डिज़ाइन कॉपी करना है, सो इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, ओके। एंड इसको सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो कर लेंगे मिरर, एक्स एक्सिस पे मिरर करेंगे, वाई एक्सिस पे हम मिरर करेंगे, ओके। एंड इसको हम रख लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे हमारा मिरर रहेगा, कुछ इस तरह से। दोनों को हम अटैच करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली और यहाँ पे इसको कर देंगे अटैच, ओके। टॉप करेंगे। अब हमने सिंपल ये करना है कि इन दोनों के सेंटर में 9 इंचेस का एक बॉक्स लेना है यहाँ पे और इसकी वैल्यू को 9 इंचेस कर देना है, 9 इंचेस। अब आपने सिंपल वर्टिसेस को सिलेक्ट करना है और इसके वर्टिसेस को आपने मूव कर देना है कुछ यहाँ पे और इसके वर्टिसेस को आपने मूव कर देना है कुछ यहाँ पे, ओके फाइन। तो हमारी वॉल जो है वो ऑलमोस्ट डिज़ाइन हो चुकी है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे जाएं और ये हमारे पास कॉलम रहेगा। कॉलम के ऊपर हमने एक ग्लोब यूज़ करना है, सो वो भी हम यहाँ पे लेकर आए हुए हैं। इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से, दैट्स इट।
कुछ यहाँ पे। सो ये हमारे पास जो है वो ग्लोब रहेगा अपना, और इसके जो सबसे पहले टॉप पे चले जाते हैं और टॉप देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे रहेगा कुछ इस तरह से। अगर हम यहाँ पे FTD अप्लाई करते हैं तो इसको हम थोड़ा सा जो है वो सर्कुलर में कन्वर्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, ताकि जो इसकी शेप बिगड़ी हुई थी वो थोड़ी सी ठीक हो जाए। अब दोबारा से हम इसको वापस ले आएंगे, यहाँ पे फ्रंट कर लेंगे, देन ओके। और ये जो हमारे पास इनसाइड बल्ब है उसको हम थोड़ा सा टॉप पे कर लेंगे। अब हम सबसे पहले इसका जो मटेरियल है वो चेंज करेंगे, क्योंकि एक ही दफ़ा मटेरियल चेंज कर लेंगे ताकि बार बार मटेरियल चेंज करने में मुश्किल ना हो। मेटल में हम जाएंगे और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे मटेरियल एडिटर, और इसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। देन ये सेंटर में हमने ग्लास अप्लाई करना है, सो उसमें हम ग्लास अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे हम चलते हैं, ग्लास ले लेते हैं यहाँ पे, और ये हमारे पास रहा ग्लास, एंड देन यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं ग्लास करने के बाद अब आपने सिंपल इन दोनों को जो है वो सिलेक्ट करना है इसमें, और यहाँ पे आपने अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने ग्लास जो है वो अप्लाई कर देना है, और ये रहा हमारे पास ग्लास। अब ठीक है, अब यहाँ पे आई थिंक सो इस तरफ हमारे पास ग्लास या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। सो हम इसको डिटैच करेंगे एक तरफ से। आई थिंक सो हमारे पास ग्लास नहीं है, मॉडल में मिसिंग था या कोई और भी इशू हो सकता है। और उससे पहले हम ये वाला अंदर वाला मटेरियल जो है उसको हम कर लेंगे लाइट मटेरियल, और यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह से। अब हमारे पास ये फेस है, इसको हमने मूव कर देना है यहाँ पे, और इसको हम डिटैच कर देंगे, मिरर कर देंगे Y एक्सिस पे, एंड इसको हम पीछे की तरफ मूव कर देंगे कुछ इस तरह से। लेफ़्ट करेंगे हम, और यहाँ पे हम इसको ग्रुप कर लेंगे लाइट, ओके। यहाँ पे हम इसको कर देंगे ओके, और इसी की हम एक दोनों की हम यहाँ पे कॉपी लेंगे और इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। सो कुछ इस तरह की हमारी जो है वो बाउंड्री वॉल रहेगी। इसको कंट्रोल सेव करते हैं। सो सिंपल, अब हमने जो बाउंड्री वॉल क्रिएट कर ली है। टॉप पे आप चले जाएं और इसको सबसे पहले यहाँ से आपने कॉपी करना शुरू करना है। ये कॉलम हमारा यहीं रहेगा, इसको सबसे पहले सेंटर में रखें यहाँ पे, और इसको आप कॉपी कर लें यहाँ पे। अब इधर वाला जो हमारा कॉलम रहेगा वो हम बाद में डिज़ाइन करेंगे उस डिज़ाइन के हिसाब से। सो ये हमारा यहाँ पे डिज़ाइन रहेगा, और इसको हम यहाँ पे कॉपी करके थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर देंगे कुछ यहाँ पे। अब यहाँ पे जो कॉलम रहेगा वो अलग डिज़ाइन का होगा, सो उसको हम बाद में देखेंगे। इसको अब यहाँ से कॉपी करें एंड पेस्ट कर दें। इसी तरह कुछ आपका डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट होता जाएगा यहाँ पे, फाइन। और इसको आप आगे कॉपी कर लें कुछ इस तरह से, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपने जो है इसको कॉपी पेस्ट वर्क कर देना है। यहाँ पे इसको अगर मैं कॉर्नर में रखूँगा तो ये गेट हमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। टॉप पे चले जाते हैं हम, और इस सारे को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इसको डिसेलेक्ट करते हैं, और दूसरी तरफ भी हम इसको कॉपी कर देते हैं कुछ इस तरह से। एंड देन हम इसको मिरर कर देते हैं। देन हम यहाँ पे टॉप पे चले जाते हैं, और ये हमारे पास यहाँ तक रहेगा कुछ यहाँ तक। बाकी ये हमारे पास गेट रहेगा। सो ये दो इजाफी हैं, इनको हम डिलीट कर देंगे। सो कुछ इस तरह से हमारी जो है वो बाउंड्री वॉल रहेगी। फ्रंट में अगर हम करेंगे तो ये हमें, लेफ़्ट में अगर हम करेंगे तो ये कुछ इस तरह की हमें दिखेगी, कुछ इस तरह की हमें नज़र आएगी। सो ठीक है, यहाँ तक हमारा डिज़ाइन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे हम डोर किस तरह बनाते हैं। एक हम अच्छा सा डोर डिज़ाइन करेंगे। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर